हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र के जो हमारा कोड है, पेपर कोड 389 आधुनिक समाजशास्त्र सिद्धांत। इसकी पहली यूनिट जो है नव प्रकार्यवाद, जेफरी अलेक्जेंडर, ये हमने करा दी है। आप इसको पहले लिस्ट से देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की, उत्तर संरचनावाद, फौकॉल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट का पहला क्वेश्चन। और इसमें जो है कुल हमारे काफ़ी कम क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। माइकल फौकॉल्ट किस देश के विद्वान थे? तो ऑप्शन ए सही है, फ्रांस। निम्नलिखित में से किस परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य सुबोधगम्य यथार्थता की अंतर्वस्तु को पुनः प्राप्त करना है? ऑप्शन बी सही है, संरचनात्मक। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप। मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही है, माइकल फौकॉल्ट। निम्नलिखित में कौन सा संरचनावाद का रूप है? बृहत संरचनावादी परिप्रेक्ष्य, मस्तिष्कवादी संरचनावाद, सूक्ष्म संरचनावादी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन डी, ये से भी तो ऑप्शन डी सही है हमारा। संरचनावाद में विश्लेषण का आधार बिंदु क्या है? ऑप्शन ए से ये हमारा सामाजिक संरचना। निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम उत्तर संरचनावाद से जोड़ा हुआ है? तो ऑप्शन बी सही है हमारा, माइकल फौकॉल्ट। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही है हमारा, माइकल फौकॉल्ट। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही है हमारा, माइकल फौकॉल्ट। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माइकल फौकॉल्ट। ऑप्शन बी सही है हमारा। यह अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस यूनिट में हमारे यूनिट नंबर 4 है, जो हम करा रहे हैं आपको। इसमें कुल 44 क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फौकॉल्ट की हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है? ऑप्शन बी सही है, तीन खंडों में प्रकाशित हुई है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फौकॉल्ट का नाम किस परिप्रेक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है? ए संरचनावाद, बी उत्तर संरचनावाद। तो ऑप्शन सी सही है हमारा, ए एवं बी दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तर संरचनावादी युग प्रारंभ हुआ, ऑप्शन ए सही है हमारा, 1966 ईस्वी से। यूरोप में संरचनावाद का इतिहास किस देश से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन बी सही है हमारा, फ्रांस। फौकॉल्ट के मतानुसार ज्ञान की शक्ति किसका आधार है? ऑप्शन बी सही है हमारा, उत्तर संरचनावाद। फौकॉल्ट ने आधुनिक समाज में उत्पादन का प्रमुख साधन किसे माना है? ज्ञान को। ऑप्शन ए सही है हमारा। मॉडर्न सोशल थ्योरी किसकी रचना है? लेमर्ट। ऑप्शन बी सही है हमारा। व्याकरण को महत्वपूर्ण मानता है? उत्तर संरचनावाद। ऑप्शन ए सही है हमारा। भाषा की संरचना पर निर्भर करता है? ऑप्शन बी सही है हमारा, संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद को जोड़ देते हैं उत्तर आधुनिकतावाद से। ऑप्शन ए सही है हमारा। ज्ञान और शक्ति के पारस्परिक संबंधों का विवेचित किया है? ऑप्शन बी सही है हमारा, फौकॉल्ट ने। फौकॉल्ट के अनुसार विमर्श किस प्रकार तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए सही है हमारा, ज्ञान के माध्यम से। उत्तर संरचनावाद का प्रतिनिधि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सही है हमारा, फौकॉल्ट को। चलिए 21 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। हम आपको बता दें कि इस यूनिट में कुल 44 क्वेश्चन है और 44 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहली यूनिट हमने करा दी है, जिसे आप अपनी प्लेलिस्ट, चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। पहले उसको तैयार कीजिएगा, फिर यूनिट नंबर 4 को तैयार कीजिएगा, और बाकी की यूनिट भी हम जल्दी कराएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक संरचना की अवधारणा का उल्लेख सबसे पहले किन विद्वानों द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए सही है हमारा, स्पेंसर एवं दुर्किम द्वारा। समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन बी सही है हमारा, सामाजिक संरचना। उत्तर संरचनावाद का एक अन्य नाम है? ऑप्शन बी सही है हमारा, नव संरचनावाद। नव संरचनावाद को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी उत्तर संरचनावाद। किन विद्वान ने सामाजिक संरचना की विस्तारपूर्वक व्याख्या प्रस्तुत की है? ऑप्शन डी सही है हमारा, इन सभी विद्वानों ने, पार्सन्स, कार्ल मानहीम, रॉबर्ट के मर्टन, तीनों ने। सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। सामाजिक संरचना की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? ऑप्शन बी सही है हमारा, कार्ल मानहीम। सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथी समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई है? पार्सन्स द्वारा।
सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इस सबके संकुल जिनसे कि समाज का निर्माण होता है से संबंधित है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की देन है? तो ऑप्शन डी सही है हमारा, कार्ल मानहीम। किस वस्तु का ढांचा उसके अंग के अपेक्षाकृत स्थायी अंतर संबंधों से निर्मित होता है? स्वयं अंग शब्द से ही कुछ स्थायित्व के अंश का पता चलता है। सामाजिक प्रणाली क्योंकि लोगों के अंतर संबंधित कृत्यों से निर्मित होती है, इसका ढांचा भी इन कृत्यों में पाई जाने वाली नियमितता या पुनरावृत्ति के अंशों में ढूंढा जाना चाहिए। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन बी सही है हमारा, हैरी एम जॉनसन। हैरी एम जॉनसन, ऑप्शन बी सही है हमारा। 29 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों एवं संस्थाओं के प्रकार एवं इन सबके संकुल से है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो ऑप्शन डी सही है हमारा, मोरिस जिन्सबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? ऑप्शन बी सही है हमारा, सामाजिक समस्याएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन अंगों में परस्पर अस्थायी संबंध पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी वाला हमारा जो है वो गलत है क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन बी हमारा गलत है। ये सभी इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती है। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना का निर्माण किन इकाइयों से होता है? सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों से, सामाजिक प्रतिमानों से, व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए गए पदों एवं भूमिकाओं से। तो ऑप्शन ई सही है हमारा, इन सभी से। जिस प्रक्रिया के द्वारा समूह के संबंध टूट जाते हैं उसे इलियट एवं मेरिल ने किस नाम से पुकारा है? तो ऑप्शन डी सही है हमारा, सामाजिक विघटन। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है, यह किस विद्वान का मानना है? तो ये मानना है हमारा रैडक्लिफ ब्राउन का। ऑप्शन बी सही है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामाजिक संरचना अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता है। संरचना का तात्पर्य सामाजिक इकाइयों की तुलनात्मक स्थिर एवं प्रतिमानित संबंधों से है। संरचना के विभिन्न अंगों में परस्पर स्थायी संबंध पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना समाज के आंतरिक संगठन का बोध कराती है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो गलत है, और बाकी ऊपर के जो भी हमारे ऑप्शन है वे तीनों सही है। तो ऑप्शन डी। चलिए 37 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका कोई भी सुझाव हो वीडियो को लेके, किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो, कोई यूनिट, एमए सेकेंड ईयर सोशोलॉजी का कोई भी सब्जेक्ट, तो प्लीज़ कमेंट विद कोड, पेपर कोड के साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, बताइए कि सामाजिक संरचना लिखित में से बहुत अधिक क्या होती है? तो ऑप्शन बी से ये हमारा जटिल होती है। निम्नलिखित में से गलत कथन है, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था है, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन बी गलत है। निम्नलिखित में से गलत कथन है, सामाजिक संरचना की इकाई में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से अप्रभावित रहती है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्ण निश्चित स्थान व पद होता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो गलत कथन है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना की इकाई नहीं है? संस्थाएं, समितियां, समूह। ऑप्शन डी सभी सामाजिक संरचना की इकाई है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सभी सामाजिक संरचना की इकाइयाँ हैं। संस्थाएं, समितियां, समूह जो है हमारे सामाजिक संरचना की इकाइयाँ हैं। सामाजिक संरचना के दो स्तरों प्रकार्यात्मक उपप्रणाली तथा संरचनात्मक उपप्रणाली का उल्लेख निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया? तो ऑप्शन ए सही है हमारा, हैरी एम जॉनसन ने। सामाजिक संरचना का निर्माण निम्नलिखित में से किन सामाजिक मूल्यों के आधार पर होता है? सार्वभौमिक प्रदत्त मूल्य, सार्वभौमिक अर्जित मूल्य, विशिष्ट प्रदत्त मूल्य, इन सभी सामाजिक मूल्यों के आधार पर। तो ऑप्शन डी सही है हमारा। निम्नलिखित में से गलत कथन है, सामाजिक संरचना का अंग व्यक्ति नहीं बल्कि रीति रिवाज एवं प्रथाएं हैं। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना एक गतिशील निरंतरता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो गलत कथन है, सामाजिक संरचना का अंग व्यक्ति नहीं बल्कि रीति रिवाज एवं प्रथाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 44 है उसका ऑप्शन ए गलत कथन है हमारा। चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर 4 हमारी
कंप्लीट हो चुकी है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।